जी नमस्कार दोस्तों, ज्ञानलम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जेएसए की बात करेंगे। जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के जो ऑफिशियल सिलेबस है टीयर 1 और टीयर 2 की, उसकी चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या जेएसए की जो पोस्ट है, वो आपकी 3 चरणों में यानी 3 टियर आपका समझिए एग्जामिनेशन है। एक तो पहला है टियर 1 जो आपका क्वालिफाइंग है प्री, उसके बाद टियर 2 जो कि मेंस है आपका रिटन होगा और एमसीक्यू होगा, और थर्ड आपका होगा स्किल टेस्ट होगा यानी टाइपिंग टेस्ट होगी। तो हम यहाँ पे पहले टियर 1 और टियर 2 का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक चीज़ और, अगर आप जेएसए और लैब अटेंडेंट दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों का अलग अलग एप्लीकेशन ज़रूर भर दीजिएगा, क्योंकि टियर 1 में जेएसए और लैब अटेंडेंट का एक कॉमन एग्जामिनेशन होगा। दोनों को आपको अलग अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही एग्ज़ाम टियर 1 का होगा। उसी से आप अगर आज अच्छा नंबर पड़ेगा तो जेएसए में भी जा सकते हैं और लैब अटेंडेंट में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो किसी में भी अगर हो सकता है इसमें ना हो तो उसमें हो जाए, तो अगर दोनों में आप एलिजिबल हो तो दोनों अप्लाई जरूर करिएगा। लेकिन टीयर 2 का एग्ज़ाम आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, दोनों का अलग अलग एग्ज़ाम होगा। पहले हम बात कर लेते हैं टीयर 1 की। टीयर 1 की बात करें तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पूरा पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का पूरा समय दिया जाएगा। यहीं पे आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। 1/3 का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 अंक कट जाएगा। तो ये रहा निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग इस पे अफेक्ट करेगा आपके पूरे एग्ज़ाम को। अब हम बात कर लेते हैं टीयर 1 के जो इसके पार्ट्स हैं, जो इसका अलग अलग इसमें पार्ट बने हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पार्ट इसका है रीजनिंग एबिलिटी का। रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 25 नंबर का होगा, जिसमें से आपसे पजल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, मतलब कैसे बैठते हैं उस पर रहेगा, डेटा सफिशियंसी से पर्सन रहेंगे आपसे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा यानी वर्बल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, इनइक्वालिटी असमानता पूछी जाएगी, ब्लड रिलेशंस पूछा जाएगा यानी रक्त संबंध से आधारित प्रश्न होंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज से आपका प्रश्न बनेगा, डायरेक्शन यानी दिशा से संबंधित प्रश्न होगा, असर्शन एंड रीजन कथन एंड कारण से भी प्रश्न आएगा, और वेन डायग्राम से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो रीजनिंग एबिलिटी में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दूसरा पार्ट इसका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यानी मैथ का है। मैथ का भी 25 क्वेश्चन रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे रेशियो और प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन रहेगा, टाइम एंड वर्क समय और कार्य पे रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ एंड हानि पे, डेसिमल और फ्रैक्शन पे रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस पे रहेगा, समय और दूरी रहेगा, या सीएफ और एलसीएम रहेगा, परसेंटेज पे रहेगा, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण रहेगा, एवरेज औसत है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन रहेंगे। तो मैथ से आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर तीसरे पार्ट पे आ जाइए। तीसरा पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस है, जीएस है। जीएस से भी 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 2 पार्ट है जीएस में। एक तो है जनरल नॉलेज मतलब जीके, और दूसरा करंट अफेयर। अब जनरल नॉलेज इन्होंने दे दिया है, इसमें उन्होंने और कोई सिलेबस नहीं दिया कि हिस्ट्री में क्या रहेगा, जियोग्राफी क्या रहेगी, पॉलिटी क्या रहेगा। पूरा जनरल नॉलेज इन्होंने दे दिया है। जनरल नॉलेज में कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। दूसरा पोर्शन इसका है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और जनरल नॉलेज भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और 20 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इससे। फिर दूसरा पोर्शन इसका है आगे आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। इसमें भी इन्होंने कोई सिलेबस नहीं दिया है, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रहेंगे। तो दूसरे जो और सिलेबस जिसमें कंप्यूटर से दिया गया है वो आपसे पूछा जाएगा, वो सिलेबस आप देख लीजिए उसमें क्या कंप्यूटर में पूछा जा रहा है। जो अन्य जो जैसे जो स्टाफ नर्स है, हॉस्टल वार्डन है, अकाउंटेंट है, टीजीटी पीजीटी में, उनमें जो कंप्यूटर का पोर्शन है सब में कंप्यूटर पूछा जाएगा, वही सिलेबस सब में रहेगा। तो उससे आप नोट कर लीजिए कि वही सेम सिलेबस आपको भी पढ़ना। इसमें रहता है बेसिक यानी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, इस पे एमएस ऑफिस रहेगा, शॉर्टकट यानी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज रहेंगे, एब्रीविएशन रहेगा, इसी में आपका इंटरनेट रहेगा, साइबर सिक्योरिटी रहेगी। ये सारी चीज़ें इसमें आपके कंप्यूटर में आती हैं। 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर भाषा में आ जाइए। भाषा में 2 पोर्शन है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। 10 नंबर की जनरल हिंदी रहेगी और 10 नंबर की आपकी जनरल इंग्लिश रहेगा। तो इंग्लिश में क्या है, जनरल इंग्लिश में क्या है, इसमें वर्ब रहेगा, टेंसेस रहेंगे, वॉइस रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट रहेगा, आर्टिकल्स यानी ए एंड दी का यूज रहेगा,
कंप्रीहेंशन आपसे पूछा जाएगा, फिल इन दी ब्लैंक्स रहेंगे, एडवर्ब रहेगा, एरर करेक्शन रहेगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहेगा, अनसीन पैसेज भी, अपठित गद्यांश भी पूछा जाएगा, वोकैब भी रहेगा जिसमें से एंटेनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस ये रहेगा। ये इसमें 10 क्वेश्चन आपका जनरल इंग्लिश से आएगा। अब दूसरा पोर्शन इसी में है जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपके संधि रहेगी, समास रहेगा, विलोम शब्द रहेगा, पर्यायवाची शब्द रहेंगे, सामान्य अशुद्धियाँ रहेगी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द रहेगा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ रहेंगी और अपठित गद्यांश पे आधारित प्रश्न इस पे भी रहेंगे। तो ये आपका हो गया टीयर 1 का पूरा सिलेबस। टीयर 1 प्री है, क्वालिफाइंग है। इसमें से 1:10 के अनुपात में जो लोग सेलेक्ट होंगे टीयर 2 में बैठेंगे। अब टीयर 2 जो है उसका हम पढ़ लेते हैं क्या सिलेबस है। टीयर 2 का जेएसए का सिलेबस क्या है, तो पहले पैटर्न समझ लेते हैं। 40 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू रहेगा। टीयर 2 में भी 40 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा। ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा, यानी ये क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रहेगी। बाकी जो 60 नंबर बचता है, 60 नंबर जो होता है वो रिटर्न रहेगा। 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। टोटल 60 नंबर का आपका ये होगा जो कि आपको रिटर्न में जवाब देना होगा, लिख के जवाब देना होगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, एक अच्छी चीज़ है कि आपका जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वही पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको दे दिया गया है मेंस में, यानी टीयर 2 में। तो जो आप उसमें पढ़ोगे वही सेम चीज़ आपको अलग से कोई और तैयारी नहीं करनी है जैसे के लिए। इसी में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हमने कहा ना, ये वाला पोर्शन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यही सेम सिलेबस आपको उठा के दे दिया गया टीयर 2 में। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रहेगा, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, एमएस ऑफिस रहेगा, कीबोर्ड शॉर्टकट्स रहेंगे, उनके यूजेस रहेंगे, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स रहेंगे, एब्रीविएशन रहेगा, कंप्यूटर नेटवर्क रहेगा, साइबर सिक्योरिटी रहेगा और इंटरनेट रहेगा। बहुत ही आसान सिलेबस आपका, और के मुकाबले सबसे आसान सिलेबस जैसे कि टीयर 2 का है। अब इसमें जो क्वालिफाई हो जाएंगे वो 1:3 के अनुपात में स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। स्किल टेस्ट जो है एक तरह से क्वालिफाइंग है, तो इसी पे फिर आपकी मेरिट बनेगी। इस संबंध में और कोई जानकारी होगी तो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिएगा। कोई प्रश्न होगा, कोई चीज़ होगी तो ज़रूर हमसे